नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी का। माता कुष्मांडा देवी पार्वती का चौथा रूप है। नवरात्रि का चौथा दिन वह दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें तेज हो जाती हैं। यह वह दिन है जब पूजी जाती हैं सृष्टि की जननी, मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा देवी। कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड। जो थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना कर दे वह है माता कुष्मांडा। अब आंखें बंद कीजिए और माँ के दिव्य रूप की कल्पना कीजिए। माँ सिंह पर सवार होती है, नजरें शांत होती हैं, डराती नहीं बल्कि सहलाती हैं। उसके मुखमंडल पर तेजोमय है, धीमी मुस्कान से भरा हुआ है और 8 भुजाएं हैं माँ की। हर एक भुजा में एक दिव्य संकेत है। एक हाथ में कमंडल जो तपस्या का प्रतीक है, दूसरे में धनुष जो युद्ध नहीं आत्मरक्षा का संकेत है, तीसरे में तीर जो लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, चौथे में कमल पवित्रता, सुंदरता और चेतना का प्रतीक है, पांचवें में अमृत कलश जो कहता है भक्तों को जीवन देती हूँ मैं, छठे में सुदर्शन चक्र जो अधर्म का नाश करता है और 7वें में गदा शक्ति का प्रतीक है, 8वें में जपमाला है जो ज्ञान और साधना की ओर ले जाती है। यह कोई साधारण रूप नहीं, यह वह रूप है जिसने सृष्टि को रच दिया और जो आज भी हर भक्त के जीवन में ऊर्जा, आरोग्यता और प्रकाश को भरती है। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, ना दिन था, ना रात थी, ना सूर्य था, ना चांद था, ना जल था, ना वायु थी, ना पृथ्वी थी, ना आकाश था। सब और बस अंधकार ही अंधकार, एक गहरा अनंत भयावह अंधकार। समय ठहरा हुआ था, दिशाएं मौन थी और सृष्टि का कोई नामो निशान भी नहीं था। तभी एक महान शून्य में एक ऊर्जा ने आकार लिया। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह थी आदि शक्ति का चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा देवी। माँ ने जब मंद मुस्कान की तब मुस्कान की कंपन से अंधकार चीर गया और पहली बार प्रकाश प्रकट हुआ। वह पहला कंपन था, ब्रह्मांड का पहला स्पंदन था और वही मुस्कान बनी सृष्टि का आधार। माँ थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना करने वाली कुष्मांडा माँ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी माँ स्वयं है। जब सूर्य अस्तित्व में आया तो उसका तेज इतना प्रचंड था कि कोई देवता उसके आगे टिक भी नहीं सका। लेकिन माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य के भीतर निवास करती है। वही उनकी महाशक्ति है कि सूर्य की ऊर्जा भी उनकी कृपा से संचालित होती है। जब माँ ने सृष्टि का ढांचा तैयार किया तब माँ ने त्रिदेवों की रचना की। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। फिर त्रिदेवों को माँ ने उनके कार्य सौंपे। ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जन करने का, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का और भगवान शिव को सृष्टि का संहार करने का कार्य सौंपा माँ ने। माँ स्वयं बनी मूल आधार और पूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। रोग, भय, दुख, मानसिक तनाव सब दूर हो जाते हैं। जिसकी आराधना से सूर्य चलता है वो अगर हमारे भीतर की रोशनी जगा दे तो जीवन का अंधकार कैसे दूर नहीं होगा। आज भी माँ हर भक्त के भीतर उजाला भर देती है। जो भी भगत श्रद्धा से और सच्चे मन से माँ की यह कथा सुनता है वह जीवन के कठिन से कठिन समय का भी डटकर सामना करता है और अंत में जीत हासिल करता है। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का मंत्र। ओम देवी कुष्मांडायै नमः। ओम देवी कुष्मांडायै नमः। जिसने भी यह कथा सुनी और सुनाई, माँ उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आने देगी। माँ कुष्मांडा की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जय हो कुष्मांडा देवी माता की जय।